रावण ने सीता माँ को क्यों, रावण को श्राप मिला हुआ नल कुबेर द्वारा। पति राम जैसा नहीं, रावण जैसा चाहिए, जिसने सीता माँ को उसकी इजाजत के बिना हाथ नहीं लगाया। क्या आप रावण की हिस्ट्री जानते हैं? मैं ये नहीं कहती कि रावण बुरा था या अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक गुण भी काफी थे, लेकिन उसने बुरे कर्म भी किए। भले वो इंटेंशनली थे कि अगर वो बुरे कर्म ना करता तो श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको गति देने के लिए, परम गति देने के लिए इस धरती पर क्यों आते। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार कर लेना आवश्यक है कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो तर्क संगत है या नहीं। अगर वो हमारे साथ घटित हो जाता है तो क्या हम उस सच को स्वीकार कर पाएंगे। मैं ऐसा कहने के लिए क्यों बोल रही हूं, इसके पीछे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावण की हिस्ट्री क्या है। रावण ने सीता माँ को क्यों नहीं छुआ। सबसे पहली बात कि सीता माँ अपने सामने में एक थी घास के तिनके को रख लेती थी और उसको घूरना शुरू कर देती थी, क्योंकि सीता माँ अगर किसी को भी घूर के देख लेती तो वो वहीं की वहीं जल के भस्म हो जाता। और वहीं पर बात की जाए रावण की, तो रावण को श्राप मिला हुआ था, हाँ, नल कुबेर द्वारा। जब रावण ने रंभा के साथ गलत किया, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रंभा स्वर्ग की अप्सरा थी और नल कुबेर की प्रेमिका थी, जिस नाते वो रावण की पुत्र वधू लगती थी। जब रंभा के साथ में रावण दुराचार करने के लिए आगे बढ़ा तो रंभा ने पुत्र वधू होने की दुहाई दी, पर उसने सारे रिश्ते नाते झुठलाते हुए रंभा की बिना मर्जी के उसके साथ में दुष्कृष्ट किए, और जिसके परिणाम स्वरूप नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अगर तुम किसी भी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसको स्पर्श भी करोगे तो तुम्हारे सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण ने कभी भी सीता माँ को उनकी मर्जी के विरुद्ध छुआ तक नहीं। इसमें रावण की कोई महानता नहीं थी। अगर उसको भगवान के हाथों मोक्ष लेना था तो वो इंटेंशनली वो चीजें भी कर सकता था जो कि उसको नहीं करनी चाहिए थी। या तो आप ये बोल सकते हैं कि सीता माँ, जगत जननी सीता माँ, जो कि इस धरती पे अवतरित थी, इस घटनाक्रम के घटित होने से पहले ही रावण को श्रापित करवा दिया गया कि वो सीता माँ के साथ कभी भी इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली कुछ भी गलत ना करे। तो ये सब भगवान के द्वारा रचित चीज